नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है और मैं एक साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। स्मोकिंग के ऊपर कि हम लोग स्मोकिंग को या फिर बीड़ी को या फिर च्यूएबल टोबैको जैसे कि गुटखा, पान मसाला, इन आदतों से अपने आप को कैसे दूर कर सकते हैं। ये बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है कि सिगरेट को या बीड़ी को या पान मसाले को छोड़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है। हम सब जानते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ तीनों पे ही इसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही ख़राब प्रभाव पड़ता है। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, मूवीज़ के पहले देखा होगा, सिगरेट्स के बॉक्स के ऊपर देखा होगा कि किस प्रकार की ख़तरनाक बीमारियाँ इन चीज़ों से हो सकती हैं। उस टॉपिक पे ना जाते हुए मैं सीधे आना चाहता हूँ काम की बात पे कि अगर हम इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ें कैसे। कई सारे लोग मुझसे आके बोलते हैं कि सर छोड़ना चाहते तो हैं पर छूटती नहीं है। तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ आज, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो सिगरेट को आपको छोड़ना, बीड़ी को छोड़ना या पान मसाले को छोड़ना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। पहला स्टेप आता है एक क्विट डेट को डिसाइड करना। क्विट डेट मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन आप इस चीज़ को छोड़ देंगे। आमतौर पे हम कहते हैं कि ये क्विट डेट जो हम डिसाइड करते हैं ये लगभग आज से 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद के करीब होनी चाहिए। मतलब अगर आपने आज डिसीजन ले लिया कि मैं इस आदत को छोड़ने के लिए अब प्रतिबद्ध हूँ, इस आदत को छोड़ने के लिए डेडिकेटेड हूँ, तो क्विट डेट को लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद रखिए। दूसरी चीज़, ये जो क्विट डेट आप चुनते हैं इसको थोड़ा सा सोच समझ के चुनिए। ऐसा पाया गया है कि जब ये क्विट डेट किसी चीज़ से कोइंसाइड करती है, जैसे कि मान लीजिए आपका खुद का बर्थडे या आपके बच्चों का बर्थडे या आपकी एनिवर्सरी या आपकी वाइफ का बर्थडे या फिर साल का पहला दिन, अगर किसी स्पेशल डे से अगर ये कोइंसाइड करता है यानी कि किसी स्पेशल डे पे पड़ता है तो चांसेस क्विट करने के बढ़ जाते हैं। तो पहला स्टेप, क्विट डेट को डिसाइड करिए और वो क्विट डेट 2 से 3 हफ्ते के बाद होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपके जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन सबको आप इस बात के बारे में अवगत करा दीजिए, उन सबको ये बात बता दीजिए कि अब आपने डिसाइड कर लिया है सिगरेट छोड़ने के लिए। ऐसा पाया गया है कि जब हम लोग इस बात को कम्युनिकेट करते हैं बाकियों से तो एक लेवल पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है हमारे ऊपर और क्विट करने की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड चीज़, अब आपने डिसाइड कर लिया है क्विट डेट, मान लीजिए ये आज से 15 दिन के बाद है। अब हम स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं निकोटीन फीडिंग टेक्निक्स। मतलब जो निकोटीन होती है आपके सिगरेट्स में या फिर आपकी बीड़ी में, हम कोशिश करते हैं कि शरीर में उसकी जाने की मात्रा कम होती जाए। हमारा एम रहता है कि 15वें दिन तक आते आते हम निकोटीन की मात्रा लगभग 50% से कम कर दें। यानी कि मान लीजिए अगर आप 10 सिगरेट्स पीते हैं रोज़ तो 15वें दिन तक आते आते आपकी सिगरेट्स 5 हो जानी चाहिए। चौथी बात, मेडिकेशंस। आजकल काफ़ी अच्छी मेडिसिन्स आ चुकी हैं सिगरेट को छुड़ाने के लिए या बीड़ी को छुड़ाने के लिए। उन मेडिकेशंस के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप आज से शुरू कर दीजिए। मतलब कि क्विट डेट से लगभग 15 दिन पहले से शुरुआत कर दीजिए। फाइनली बात आती है कि चलिए अब हमने डिसाइड कर लिया, 15 दिन बीत गए, हमने अपनी सिगरेट की इनटेक को आधा कर लिया। अब कल हमारा क्विट डेट आ गया है, अब क्या करना है। अब एक कंसेप्ट होता है सेरेमोनियल जेस्चर्स का। मतलब कि ऐसी जो भी चीज़ें जो कि सिगरेट से जुड़ी हुई हैं आपकी लाइफ में, उनको आपको डिस्ट्रॉय करना है और एक छोटा सा नाटक सा करना है ताकि आपके अंदर जो डेडिकेशन है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो। नाटक मतलब क्या, मान लीजिए जो एशट्रेज आप इस्तेमाल करते हैं या फिर जो पुराने डब्बे पड़े हुए हैं या फिर जो नए सिगरेट्स के डब्बे पड़े हुए हैं, उन सबको आप इकट्ठा करके उसके ऊपर आग लगा देते हैं। ये नाटक करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमारे माइंड को एक स्टिमुलस मिलता है, एक सिग्नल मिलता है कि आई एम सीरियस अबाउट दिस थिंग। आप ये सब जेस्चर्स करते हैं, सबको बता देते हैं और नेक्स्ट डे आप सिगरेट को छोड़ देते हैं। अब सिगरेट छोड़ना फिर भी आसान है, बट सिगरेट को छोड़े रखना और मुश्किल है। प्रॉब्लम आती है कि आपने काफ़ी मोटिवेशन से, काफ़ी डेडिकेशन से सिगरेट को क्विट कर दिया, अगले दिन अब आप ऑफिस गए,
अब आपको मन कर रहा है फिर से स्मोक करने का। तो उस मन को कैसे रोका जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं कि इस मन को रोकने के लिए या फिर इस क्रेविंग को रोकने के लिए या फिर इस तलब को रोकने के लिए 5 डीज़ का इस्तेमाल करना होता है। क्या है ये 5 डी? पहला डी होता है डिले। जो भी तलब होती है, जो भी क्रेविंग होती है, वो एक लहर की तरह होती है। वो आती है, बढ़ती है, इंटेंस होती है और फिर कम होकर ख़त्म हो जाती है। साइंस ऐसा कहता है, रिसर्च ऐसा कहती है कि अगर हम लगभग 3 से 5 मिनट तक अपनी तलब को रोक पाएँ तो फिर वो तलब का जो लेवल है, डिज़ायर का जो लेवल है, वो काफ़ी कम हो जाता है और फिर हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो पहला डी है डिले। सेकेंड डी है डिस्ट्रैक्ट मतलब अपने मन को किसी और चीज़ में लगाना। जिस टाइम पे तलब मन में आ रही है उस टाइम आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं या आप जो भी कर रहे हैं उस चीज़ को छोड़ के आप कहीं और चले जाइए, थोड़ा दूर चले जाइए, कानों में गाना लगा लीजिए या फिर किसी से बात करिए या लैपटॉप पे कुछ देख लीजिए। बेसिकली आपको अपने मन को उस स्थिति से हटाना है। तीसरा डी होता है डीप ब्रीथिंग। आपको गहरी लंबी सांसें लेनी है। गहरी लंबी सांसें मतलब आप 1 2 3 के काउंट पे सांस अंदर लेते हैं और फिर 5 के काउंट पे सांस बाहर निकालते हैं। 1 2 3 इज इंस्पिरेशन, 1 2 3 4 5 इज एक्सपिरेशन। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो जो मैंने इंस्पायर किया वो तो मैंने अपने नॉस्ट्रल्स से किया, नाक से किया, बट जब मैंने सांस बाहर निकाली तो वो मैंने अपने मुंह से निकाली। ऐसा पाया गया है जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो थोड़ा सा मन रिलैक्स होता है, थोड़ा सा मसल्स भी कम टेंस्ड होती हैं। चौथी चीज़ ड्रिंक लोड्स एंड लोड्स ऑफ वाटर। जब आपको तलब हो रही है या जब आप सिगरेट्स को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उस टाइम पे अपना वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। जितना ज़्यादा वाटर इनटेक रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और पांचवा और लास्ट ही है डिस्कशन। आपका कोई भी एक ऐसा फ्रेंड जो कि बहुत क्लोज़ है या फिर आपके स्पाउस, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, उनसे इस बारे में डिस्कस करिए। जैसे ही मान लीजिए आपको तलब हो रही है, मन कर रहा है, आप कॉल करते हैं, आप उससे बोलते हैं कि इस टाइम पे बहुत मन कर रहा है। वो कुछ अपना सुझाव देंगे कि बाहर चले जाओ या फिर याद करो क्यों छोड़ना चाहते हो। बेसिकली डिस्कशन से क्या होता है, वो जो टाइम होता है वो निकल जाता है और फिर तलब थोड़ी सी कम हो जाती है। सो ये 5 डीज़ हैं: डिले, डिस्ट्रैक्ट, डीप ब्रीदिंग, डिस्कस और ड्रिंकिंग। अब आपने स्मोकिंग छोड़ दिया है, आप 4 5 10 15 20 दिन निकाल चुके हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है कि आप स्मोकिंग की हैबिट पे रिलैप्स कर जाते हैं। रिलैप्स मतलब वापस चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पहली बात, जब वो किसी और को स्मोक करते हुए देखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है रिलैप्स करने का और इसका एक बायोलॉजिकल बेसिस है, एक साइंटिफिक बेसिस है। जब आप किसी और को स्मोक करते हुए देखते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि एकदम से इंटेंस अर्ज या क्रेविंग को लेके आते हैं और उस मोमेंट ऑफ वीकनेस में, उस कुछ पलों में आप फिर से स्मोकिंग करना शुरू कर सकते हैं। एक बार शुरू कर दी तो फिर वो शुरू होते ही चली जाती है, बढ़ता ही चला जाता है। तो किन टाइम से हम फिर से रिलैप्स करते हैं, वापस स्मोकिंग पे जाते हैं? अगर हम किसी को स्मोक करते हुए देख लेते हैं, पहला। दूसरा, जिस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये इमोशंस हैप्पी भी हो सकते हैं और सैड भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने स्मोकिंग छोड़े हुए आपको 1 महीना हो गया, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला था, आपने उसको कंप्लीट कर लिया और अब आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, जब आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, रिलीव फील कर रहे हैं, आपके मन में एकदम से ख्याल आता है कि आज तो 1 सिगरेट पीना बनता है, और वो जो 1 सिगरेट है वो फिर से उस प्रोसेस को फिर से शुरू कर देती है। तो आपको इन इमोशनल टाइम्स पे अपने आप को बचा के रखना है। हैप्पी की जगह सैड इमोशंस भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी वाइफ से लड़ाई हो गई, आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, आप बहुत गुस्से हैं, बहुत नाराज़ हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपको लगता है कि चलो छोड़ो, सिगरेट पी के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। अब वो लड़ाई तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी फिर से जो हैबिट शुरू हो गई उसको छोड़ने में आपको फिर से उतने ही एफर्ट्स लगेंगे। थर्ड चीज़, आमतौर पे देखा गया है कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद कई बार लोग जब वो ड्रिंक करते हैं तो रिलैप्स कर जाते हैं। आपको स्मोकिंग छोड़े हुए महीना हो गया, अब आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, आपने ड्रिंक किया, ड्रिंक के साथ स्मोक शुरू किया और फिर से वो पैटर्न शुरू हो गया। चौथा, कई बार ऐसा भी पाया गया है कि आप बैठ के घर पे बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, बोर हो रहे हैं
कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे जाके दुकान से सिगरेट ले आए, आपने स्मोक कर लिया। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसमें कि लोग रिलैप्स करते हैं। डिफरेंट लोगों में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन रिलैप्सेस को अवॉइड कैसे किया जाए। जब हम स्मोकिंग को या फिर किसी भी नशे को छोड़ते हैं, उस टाइम पे हमारा माइंड थोड़ा सा वल्नरेबल होता है, थोड़ा वीक होता है, थोड़ा सा कमज़ोर हो रखा होता है। उस टाइम पे हमें अपने माइंड को थोड़ा सा बचा के चलना है, संभाल के चलना है। लोग गलती क्या करते हैं, स्मोकिंग खुद छोड़ दी बट कहते हैं कि ठीक है, मैं जिन दोस्तों के साथ स्मोक करता था उनके साथ जाके खड़ा तो होऊंगा लेकिन स्मोक नहीं करूँगा। अब ये बहुत गलत तरीका है। आपका मन जो कि स्मोकिंग को अभी भी छोड़ा है, जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, उसके सामने 4 लोग जब स्मोक करेंगे तो ऑफकोर्स उसका फिर से स्मोक करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो आपको अपने आप को उन सिचुएशंस में डालना ही नहीं है जहाँ पे कि आपके स्मोकिंग करने के चांसेस बढ़ें। अगर आप 4 दोस्तों के साथ स्मोक करते हैं तो उनके साथ मत खड़े होइए। ये जो विचार है कि मैं खड़ा तो होऊंगा वहाँ पे जाके दोस्तों के साथ लेकिन स्मोक करूँगा नहीं, ये चलता नहीं है। एक दिन चलेगा, दूसरे दिन चलेगा, तीसरे दिन आप स्मोक कर बैठेंगे। तो उन सिचुएशंस को अवॉइड करिए। दोस्तों में ही नहीं, कई बार होता क्या है कि स्मोकिंग छोड़ चुके हैं, एक पार्टी आ गई, पार्टी में आप गए, पार्टी में सब लोग स्मोक कर रहे हैं और आपने भी 2 कश लगा लिए और आप रिलैप्स कर गए। अगर आपको पता है कि पार्टी में आप जा रहे हैं और वहाँ पे लोग स्मोक करने वाले हैं तो उस पार्टी को आप अवॉइड करेंगे, उस पार्टी में आप नहीं जाएंगे। तो पहला हमने बोला कि आप उन कंडीशंस को अवॉइड करिए जहाँ पे कि रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंड चीज़, हम जब स्मोकिंग करते हैं या बीड़ी पीते हैं या गुटखा खाते हैं तो सिर्फ हमें निकोटीन की ही लत नहीं लगती है, हमें इस बात की भी लत हो जाती है कि हम लोग किसी चीज़ को ओरली इनटेक कर रहे हैं या फिर देयर इज समथिंग जिसको कि हम मुंह में रख रहे हैं। जब हम स्मोकिंग छोड़ते हैं तो हमें स्मोक को या फिर सिगरेट को ऑल्टरनेटिव देना पड़ता है अपनी बॉडी को। हम सिगरेट ना रख के अपने मुंह में मान लीजिए एक माउथ फ्रेशनर रख लेते हैं या फिर टॉफ़ी रख लेते हैं या फिर कोई च्युइंगम रख लेते हैं। उससे होता क्या है कि जो हमें आदत पड़ी हुई है कि देयर इज़ समथिंग इन आवर माउथ, वो आदत डिस्टर्ब नहीं होती है बट हम स्मोकिंग से बच पाते हैं। इसको कहते हैं हम ऑल्टरनेटिंग द हैबिट। थर्ड चीज़, आपको एक मैं टेक्निक बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। ऐसा पाया गया है कि मान लीजिए आप दिन में 1 पैक सिगरेट को स्मोक करते हैं और उसके कॉस्ट जो भी है 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, मुझे नहीं पता, जो भी कॉस्ट है, ऐसा पाया गया कि अगर आप उस कॉस्ट से अपने आप को कुछ और दें, उस अमाउंट का अपने आप को कुछ और गिफ्ट करें, तो भी आपकी कमिटमेंट इंक्रीज़ करती है। मान लीजिए आपका दिन का सिगरेट का खर्चा 100 रुपये है और महीने का खर्चा हो गया 3000 रुपये, तो जिस दिन आप स्मोकिंग छोड़ते हैं उसके 5 दिन बाद या 7 दिन बाद आप अपने लिए 3000 रुपये का कुछ ऐसा सामान लेके आएंगे जो कि आप चाहते तो हमेशा थे बट लिया नहीं था आपने। वो एक गॉगल्स भी हो सकते हैं या फिर वो एक कोई गेम भी हो सकती है, वॉट एवर यू लाइक। और अगर आपका स्मोकिंग का खर्चा ज़्यादा है तो आप कोई और महंगी चीज़ भी ले सकते हैं। अगेन, इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है? ये बेसिकली हमारी कमिटमेंट को और गहरा करता है, हमारे रिजॉल्व को और गहरा करता है। लास्टली, आपको स्मोकिंग छोड़ने के बाद एक्सरसाइज करने की बड़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद कई बार थोड़ी भूख भी बढ़ जाती है और थोड़ा मन भी डिप्रेस सा होने लगता है। एक्सरसाइज करने से फ़ायदा क्या है? दोनों चीज़ों में फ़ायदा है। अगर आपका फूड इंटेक बढ़ा भी है तो एक्सरसाइज करने से आपका वेट स्टेबल रहेगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली मूड को अपलिफ्ट करने के लिए एक्सरसाइज से अच्छी कोई नेचुरल एक्टिविटी नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि करके हमारे चांसेस ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग बढ़ जाते हैं, और ये सारे प्रिंसिपल्स गुटखा, पान मसाला या फिर बीड़ी स्मोक करने में भी इक्वली एप्लीकेबल रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि निकोटीन गम्स जो हैं, जिसका ये काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसको किस तरीके से यूज़ करना होता है, क्योंकि वॉस्ट मेजॉरिटी मैक्सिमम लोगों का जो यूज़ करने का तरीका होता है वही गलत होता है, इसलिए उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन टिप्स से कुछ फ़ायदा होगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।